Hanji, hello everyone, once again. So today we are starting with a very important chapter of class 12th chemistry, that is coordinate compounds. Okay, this is the first lecture for the coordinate compound. So we'll start with some basic points. Some basic points you should know about the coordinate compound. Okay. The first thing about the coordinate compound is difference between a double salt and a coordinate compound. What is double salt? Double salt is that in which there are two salts. ठीक है, दो सॉल्ट जो है उनको हम क्रिस्टलाइज करते हैं इकट्ठा, क्रिस्टलाइज्ड टुगेदर, crystallized in a formula together, in a formula together and gives individual identity of the ions, gives individual identity of the ions. तो डबल सॉल्ट क्या है बेटा कि दो सॉल्ट्स को आप इकट्ठा क्रिस्टलाइज कर रहे हो और जब आप उसे डिसोसिएट करते हैं या वो ब्रेक डाउन होता है तो वो इंडिविजुअल सॉल्ट्स में ब्रेक डाउन होता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ ये चीज. एलम जो है, पोटेश एलम आपने सुना होगा, एलम इज डबल सॉल्ट, वो डबल सॉल्ट होता है. एलम पता है ना सबको, फिटकरी जो होती है. देखिए K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O. It gives individual ions. जब ये ब्रेक होता है तो इंडिविजुअल आयन देता है डिसोसिएशन के बाद. K पॉजिटिव अलग मिलेगा आपको, SO4 2 नेगेटिव अलग मिल जाएगा आपको, Al3 पॉजिटिव अलग मिल जाएगा आपको. ठीक है, इस तरह से आपको अलग अलग आयंस मिल जाते हैं इसमें. SO4 2 नेगेटिव सब अलग हो जाएगा. लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड we are having a complicated part. We are having कॉम्प्लिकेटेड पार्ट या फिर एक आयन होता है हमारे पास जिसको आप फर्दर डिसोसिएट नहीं कर सकते. कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इन द मॉलिक्यूल और वी कैन से आयन विच इज नॉट फर्दर डिसोसिएटेड, जिसको कि आप आगे तोड़ नहीं सकते हैं, फर्दर डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, देखिए ये चीज कैसे है ये भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलाएंगे हम. अब अगर हम बात करें कि आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN6. ठीक है, जब आप इसे डिसोसिएट करेंगे तो ये आपके पास अलग हो जाएगा, 4 पोटेशियम आयंस, 4 K पॉजिटिव अलग हो जाएगा. लेकिन ये जो आपके पास जो अभी हमने बात की थी ना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट की, या फिर हम कह रहे थे एक आयन ऐसा होगा जो फर्दर डिसोसिएट नहीं हो सकता, तो ये जो स्फीयर के अंदर है ना बेटा, ये आगे फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा FeCN6 और इस पे 4 नेगेटिव चार्ज. इट इज नॉट गिवन बाय द, ऐसा नहीं है कि ये आगे फर्दर Cn नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाए. इट इज नॉट गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स फर्दर Cn नेगेटिव में नहीं टूटेगा. इट इज नॉट गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे यही चीज बताना चाहती हूँ कि डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फर्क है. कि जैसे हम यहाँ पे FeCN6 4 नेगेटिव की बात कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी फर्दर डिसोसिएटेड, कैनॉट बी फर्दर डिसोसिएटेड, ये आगे नहीं टूटेगा और इसको हम बोलते हैं एंड इट इज नोन एज कोऑर्डिनेट आयन.
ये आपका कोऑर्डिनेट आयन है, या फिर आपको बहुत जगह कॉम्प्लेक्स आयन भी लिखा मिलेगा, और कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताती हूं मैं आपको। एनी आयन, कोई भी आयन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ना बेटा, is not having या doesn't give its test, is not having its test, or you can say or it doesn't give test। कैसे, ये बात देखिए, अगर मान लो आपने KCl है आपके पास, उसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई, तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, Ag और Cl आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ये दोनों AgCl बनेगा और KNO3 बनेगा। ठीक है, अब अगर आप इसका टेस्ट करेंगे तो ये AgCl का टेस्ट देगा आपको, सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, बट अगर हम यही बात जो अभी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा K4FeCl6 कि अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इस केस में ऐसा नहीं है कि ये AgCl के साथ कंबाइन होके कि ये Cl और ये Ag कंबाइन होके AgCl बना लेंगे। नो फॉर्मेशन ऑफ AgCl, क्योंकि वो आयन टूट ही नहीं रहा है, ये स्फीयर टूट ही नहीं रहा है। जब ये टूट ही नहीं रहा है तो AgCl नहीं बनेगा। नो फॉर्मेशन ऑफ AgCl, और AgCl नहीं बनेगा तो ये जो कंपाउंड है आपका, ये AgCl का टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, ये क्यों नहीं बना इस केस में आपका AgCl, इस बात को मैं आपको नोटिफाई भी कर देती हूँ, बिकॉज Cl कैन नॉट कम आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, उससे बाहर नहीं आ सकता था कॉम्प्लेक्स आयन से। कॉम्प्लेक्स आयन FeCl6 4 नेगेटिव यहां से बाहर नहीं आ सकता था Ag के साथ कंबाइन होने के लिए, AgCl बनाने के लिए, इसीलिए ये AgCl का टेस्ट नहीं देगा आपको। लेकिन ऊपर वाली रिएक्शन में अगर आप AgCl का टेस्ट करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा AgCl के टेस्ट में। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो होते हैं आपके, सेकंड बेसिक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स are having 4 main parts। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के 4 मेन पार्ट होते हैं। देखिए कौन कौन से 4 मेन पार्ट होंगे, ये मैंने कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखा आपका, कोई भी इसमें कौन कौन से हैं आपके। एक तो बेटा ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सराउंडिंग आयन, जो कि आपके कोऑर्डिनेट स्फीयर को सराउंड करता है, ये होता है सराउंडिंग आयन, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को सराउंड करता है। ठीक है, ये होता है आपका सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। और ये जो CN जुड़े हुए हैं इससे ब्रैकेट में, ये हैं आपके लीगेंड्स। और जो आपका ये पूरा बॉक्स है ना, ये जो पूरा बॉक्स है FeCN6, फोर्थ पार्ट ये है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर, कोऑर्डिनेट स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट स्फीयर कहा जाएगा। अब कोई भी जो आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है उसके लिए कंडीशन होती है। फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सेंट्रल मेटल जो है आपका शुड हैव हाई चार्ज, एक तो उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होना चाहिए। ठीक है,
और उसका स्मॉलेस्ट साइज होना चाहिए। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा साइज अपने आप स्मॉल होता जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो बेटा एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ये सब भी आपको वीडियोस मेरी अलग से मिलेंगी, हाउ एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसमें अभी बेसिक मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे जैसे आपका कोई एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जब लूज होते जाते हैं तो क्या होता जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन आपके सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके डिक्रीज होते जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, मतलब न्यूक्लियस का प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि साइज जो है एटम का श्रिंक होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो जैसे जैसे चार्ज ज्यादा होगा आपका जो केटायन है उसका साइज स्मॉल होता जाएगा। और कभी भी कोऑर्डिनेट स्फीयर अच्छा तभी बनता है जब आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है उस पर चार्ज ज्यादा होगा और उसका साइज स्मॉल होगा। एक और पॉइंट भी डिस्कस करते हैं अभी। सेंट्रल मेटल जो है इज बॉन्डेड विद लिगेंड्स, उसका लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बना होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, सेंट्रल मेटल एटम के बीच में और लिगेंड्स के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 11th में आपने पढ़ा होगा 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं आपके, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सेंट्रल मेटल एटम के बीच में और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है आपका। एंड ईच central metal is having fixed number of coordinate bonds, fixed number of coordinate bond। हर एक सेंट्रल मेटल एटम फिक्स नंबर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और उस चीज को हम उसका कोऑर्डिनेट नंबर भी बोलते हैं। एंड दिस नंबर is known as coordination number। अब आपने अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, पहली चीज तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर वो आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो the number of atoms of the ligand, किसी ligand के कितने एटम जो हैं that are directly bound to central metal atom, is known as coordination number of central metal atom, एक छोटी सी डेफिनेशन और भी लिख सकते हो आप कि सिंपल सी बात है कि कोई मेटल आइटम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed by the ligands जो हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाते हैं किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी थोड़ा डेफिनेशन से आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ये मैम क्या बात कर रही है, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है CN से डिनोट कर रही हूँ बेटा, इसको निकाल कैसे सकते हैं हम, नंबर ऑफ लिगेंड जो है ना आपके पास स्फीयर के अंदर, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी
ऑफ द लिगेंड कर देना, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी ऑफ द लिगेंड। अब फटाफट एक चीज बताऊं कि आप डेंसिटी कैसे बताएंगे। लिगेंड नेम, मैं कुछ कॉमन से एग्जांपल बता रही हूँ आपको, फिर हम कल के लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी सीखेंगे। जैसे अभी अगर मैं बात करूं आपसे NH3 की, NH3 में आप देखिए आपके पास एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। इसमें जो बॉन्ड बनाने वाला है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो एटम कौन सा है आपके पास? वो एटम सिर्फ नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर है नहीं। ठीक है, तो बॉन्ड कितने एटम बना सकते हैं इस लिगेंड के अंदर? एक इकलौता नाइट्रोजन, क्योंकि लोन पेयर ही उसके पास है। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 1। तो हम इसको लिखते हैं मोनोडेंटेट। ऐसे ही अगर मैं अब आपसे बात करूं कि हम इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन में आपके पास लिगेंड क्या है? NH2। ठीक है, इसको लिखते हैं इथाइलिन डाइअमीन। शॉर्ट फॉर्म में आपको बहुत सारी बुक्स में लिखा मिलेगा EN। देखो इथाइलिन इथीन से बना CH2, उसमें एक डबल बॉन्ड हटके उसकी जगह 2 अमीन ग्रुप अटैच हो गए, एक इधर एक इधर, ये बन गया आपका इथाइलिन डाइअमीन। अब इसमें एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये रहा इसके पास। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ये रहा। तो बेटा अब ये वाली नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकती है, ये वाली भी बना सकती है। तो इस लिगेंड में 2 जगह ऐसी हैं, 2 साइट ऐसी हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है। तो इसकी डेंसिटी, इसके दांत कितने हैं बॉन्ड बनाने के लिए? 2 हैं इसके पास, एक ये वाला नाइट्रोजन, एक ये वाला नाइट्रोजन। तो वी कैन से दैट दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब अगर ऐसे ही मैं आपसे एक और बताती हूं कि हमारे पास है डाई इथाइलिन और उसमें हमने लगा दिया ट्राई अमीन। ठीक है जी, डाई इन लिखा होगा ये कई जगह। तो डाई इथाइलिन मतलब 2 इथाइलिन है इस बार आपके पास। लो जी, 2 इथाइलिन। इससे ट्राई 3 अमीन जोड़े आपने, लीजिए एक यहां, एक यहां और एक यहां। ये आपका आ गया डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। अब आप देखिए इसमें आपके पास अब नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है जो लोन पेयर लेके बैठा है, जो कि बॉन्ड बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन। अब हमारे पास 3 जगह ऐसी हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है, मतलब 3 जगह दांत है इसके पास जहां से ये जाके सेंट्रल मेटल एटम को पकड़ लेगा, जकड़ लेगा। तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 3। दिस इज ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब एक लास्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको देती हूं, EDTA, दैट इज इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो बेटा इथाइलिन, इथाइलिन CH2, डाइअमीन उससे यहाँ पे एक NH2 जुड़ा होगा, एक इधर जुड़ा होगा, बट फिर उसमें आ गया टेट्रा मींस 4, एसिटिक एसिड, वो कहाँ जुड़े होंगे? ये जो नाइट्रोजन पे ये NH2 था ना यहाँ पे, तो वो 2 हाइड्रोजन हटके उसकी जगह एसिटिक एसिड CH2COH, CH2COOH। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है EDTA के स्ट्रक्चर में। अगर कोई कंफ्यूजन लगे जस्ट ड्रॉप मी मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसको और भी इलेबोरेट करके आपको इजी वे में बता सकती हूँ। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं बेटा कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं। अब ये एसिड है, एसिड है मींस प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर है। अगर इसमें से प्रोटॉन्स निकल जाएं तो आपके पास क्या बचेगा?
NCH2CH2N। अब इसमें से आपने प्रोटॉन्स निकाल दिए। प्रोटॉन्स जब आपने निकाल दिए तो यहाँ पे बचा CH2COO नेगेटिव, इधर भी बचा आपका CH2COO नेगेटिव, इधर भी CH2COO नेगेटिव और इधर भी CH2COO नेगेटिव। तो अब आप देखिए कि इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन कौन बना सकता है। किसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, दो हो गए। ये ऑक्सीजन भी तो नेगेटिव चार्ज लेके बैठे हैं। नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है। इधर ये ऑक्सीजन लेके बैठे हैं तो ये भी बॉन्ड बना सकते हैं। इधर ये लेके बैठे हैं और इधर ये लेके बैठे हैं। तो हमारे पास 4 साइड तो ये ऑक्सीजन वाली होगी, 2 ये नाइट्रोजन वाली होगी, 6 साइड होगी ऐसे जहां से बॉन्ड बन सकता है। तो इसका मतलब ये कितना डेंटेट है? 6 हेक्सा डेंटेट लिगेंड। तो अगर आपको डेंटिसिटी समझ आई हो तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात कि कितने लिगेंड हैं और उनकी क्या डेंटिसिटी है। लिगेंड्स तो आपको पता लग ही जाएगा, वो आप ब्रैकेट में लिखते हो, ठीक है, और उनकी डेंटिसिटी। तो अगर ये समझ आया तो कल मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाऊंगी कि हम कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। होप आज तक का समझ आया होगा। Have a very good day ahead. Stay happy, stay healthy, and don't forget to subscribe the channel. Hit the like button. And if you are having any query, just drop me a message in the comment section. Thank you. Have a very good day ahead.